हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ का 7th प्रॉब्लम है, 4 सम। तो अभी तक हमने 2 सम देखा, 3 सम देखा, अब ये 4 सम है। एक दो प्रॉब्लम और करवाऊंगा, फिर जो ये हमारा 2 सम का वेरिएशन चल रहा है ना, ये फिर कंप्लीट होगा। ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप बिगिनर हैं तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देख रहे हैं तो इसको ना देखें, पहले प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से कंप्लीट करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, उसके बाद वेरिएशन करना ईजी होता है। और ख़ास करके इस प्रॉब्लम के लिए तो मैं ये कहूँगा कि पहले, ये सबके लिए है, कि पहले थ्री सम का जो फर्स्ट पार्ट है एटलीस्ट उसको पूरा देख के आओ, उसके बाद इसको देखो, क्योंकि सेम टू सेम चीज़ें हम यहाँ यूज़ करेंगे। और मैं बार बार उन चीज़ों को वापस नहीं बताऊँगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने काफ़ी लॉन्ग करके और काफ़ी अच्छे से समझा रखा है सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बात करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन एरे नम्स ऑफ एन इंटीजर्स, return an array of all the unique quadruplets nums a, nums b, nums c, nums d such that abcd is greater than equals to 0 and less than n. abcd are distinct. Okay, nums a plus nums b plus nums c plus nums d equals to target. You may return the answer in any order. Okay, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लग गया होगा कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि इस एरे में से उन सारे क्वाड्रप्लेट्स जो कि यूनिक है, यूनिक होने चाहिए, उनको जो है, अगर वो टारगेट सम के इक्वल आ रहे हैं, वो सारे हमारे वैलिड क्वाड्रप्लेट्स होंगे। जो वैलिड क्वाड्रप्लेट्स कौन से होंगे? जो कि यूनिक हो, और दूसरा उनका जो सम हो, वो टारगेट के इक्वल आ रहा हो। ठीक है, तो उन सारे के सारे क्वाड्रप्लेट्स को एक लिस्ट में डाल करके रिटर्न करो। लिस्ट ऑफ लिस्ट देखो, रिटर्न टाइप है यहाँ पे, वो वेक्टर ऑफ वेक्टर होगा सी प्लस प्लस में। ओके, तो रिलेट कर पा रहे हो क्वेश्चन से? थ्री सम में हमें क्या कहा था? थ्री सम में कहा था ऑल द यूनिक ट्रिपलेट्स रिटर्न करो। यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑल द यूनिक क्वाड्रप्लेट्स रिटर्न करने के लिए। ठीक है, अगर थ्री सम आता होगा तो इसको करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, क्या करने के लिए कह रहा है हमें कि वैलिड क्वाड्रप्लेट्स कौन से होंगे। वैलिड क्वाड्रप्लेट्स कौन से होंगे? एक तो वो यूनिक होंगे, प्लस उनका सम जो है वो टारगेट के इक्वल होगा। यही तो था, देख पा रहे हो? ठीक है, तो थ्री सम प्रॉब्लम को थोड़ा याद करो। मैंने पहले ही बोल दिया था इसका प्रीरिक्विसाइट थ्री सम का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे बताऊंगा। थ्री सम को याद करो, वहाँ पे यूनिकनेस के लिए क्या करते थे? सॉर्टिंग प्लस सेट की मदद लेते थे। ठीक है, और क्या कहते हैं, और सारे के सारे ट्रिपलेट्स कैसे फाइंड करते थे? वहाँ पे ट्रिपलेट की बात होती थी, तो वो करते थे हम थ्री फोर लूप से, थ्री फोर लूप्स लगाते थे। ठीक है, इस दोनों की मदद से यूनिक ट्रिपलेट्स हमें मिल जाता था। मतलब तीन फोर लूप्स लगाओ, तीन फोर लूप्स लगाओ, सॉर्ट करो एरे को, सॉर्टिंग करो, और प्लस सेट का यूज करो, तो इससे हमारा थ्री सम का काम हो जाता था। यह हमें ए ला के देता था, यह हमें बी ला के देता था, यह हमें सी ला के देता था। और थ्री सम प्रॉब्लम इसी के ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड है। ठीक है, पार्ट वन में बहुत अच्छे से समझा रखा है थ्री सम के, उसको अच्छे से देखो, फिर इस वीडियो को देखो, सब कुछ क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो समझ पा रहे होगे कि ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे हम यहाँ पे। ब्रूट फोर्स में यहाँ पे हम चार फोर लूप लगाएंगे, बाकी सब चीज़ें थ्री सम की जैसी ही रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे हम चार फोर लूप लगाएंगे। क्या करेगा चार फोर लूप? पहला वाला ए ला के देगा, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी, चौथा वाला डी। ठीक है, टू सम में हमें क्या चाहिए था? ए प्लस बी इक्वल्स टू एक्स। थ्री सम में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एक्स। फोर सम में क्या चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू एक्स। समझ रहे हो? तो सेम प्रोसेस, सेम चीज़ें, सेम सब कुछ। तो ब्रूट फोर्स में वहाँ पे दो फोर लूप यूज़ करते थे टू सम में, थ्री सम में थ्री फोर लूप्स यूज़ करते थे, फोर सम में फोर फोर लूप्स यूज़ करेंगे। सिंपल है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? सॉर्टिंग का लगेगा एन लॉग एन। ठीक है,
और 4 फोर लूप्स लगाएंगे, उसका क्या लगेगा? ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4, यही लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4। ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। क्यों क्यों लग रहा है? सेट यूज कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो में जब BST वाला क्वेश्चन कर रहे थे, वहाँ पे मैंने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिख दिया था ऑर्डर ऑफ h, हाइट ऑफ द ट्री। वो तो लगेगा, वो ठीक है। मैंने वहाँ कमेंट सेक्शन में भी करेक्शन करने के लिए कह दिया था, फिर भी बता दे रहा हूँ, वो तो लगेगा ही, वो तो रिकर्सन इस टैग से आ रहा है। ठीक है। पर हमने एक एरे लिस्ट भी तो यूज किया था ना, एक वेक्टर डायनेमिक साइज का एरे यूज किया था ना, सारे एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। तो इसलिए ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ भी ऑर्डर ऑफ एन ही था। ठीक है, याद रखना, ये नोट है। फिलहाल के लिए इसको छोड़ो, अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता चल गया, ब्रूट फोर्स का कितना होगा? ऑर्डर ऑफ एन 4, n टू द पावर 4। ओके। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4 वाला कोड, ये जो ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4 वाला कोड है ब्रूट फोर्स, 4 फोर लूप वाला ब्रूट फोर्स, 4 फोर लूप्स, ये हमारा चलेगा? देख लेते हैं चलेगा या नहीं। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? n की वैल्यू है 200। ओके, मतलब मैक्स वैल्यू n इंटू 200 है। ठीक है। तो n टू द पावर 4 कितना होगा? 200 की पावर 4। ठीक है। बेसिकली ये होगा 8 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है। कांस्टेंट को इग्नोर करो। 10 टू द पावर 8 ये क्या है? ये 10 टू द पावर 7 से ग्रेटर देन है। क्या इसको क्या करना चाहिए? इसको TLE देना चाहिए, इसको TLE देना चाहिए। पर हमने क्या ऑब्जर्व किया है पिछले क्वेश्चंस में कि लीड कोड एक्सेप्ट कर ले रहा है, लीड कोड एक्सेप्ट कर ले रहा है। पर फिर भी हम पक्का नहीं है कि इसमें ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। होना क्या चाहिए? TLE देना चाहिए, TLE देना चाहिए। ठीक है। इसीलिए हम इस लफड़े में पढ़ते ही नहीं है कि कब TLE देगा 10 टू द पावर 8 पे, कब नहीं देगा। सिंपली मानो ये रिकमेंडेड अप्रोच है, इसको याद रखो कि 10 टू द पावर 7 से लेस देन इक्वल टू इन 1 सेकेंड का ऑपरेशन है, तो वो TLE नहीं देगा। इसको याद रखो तो काम चलता रहेगा। TLE नहीं देगा ये वाला। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10 टू, यहाँ पर हमारे ये रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड है। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 8 आ रहा है जो कि 10 टू द पावर 7 से ज़्यादा है, इसको TLE देना चाहिए। ठीक है। लीड कोड का पता नहीं, अभी इस पर देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या सीन है, चेक करके देखते हैं। पर मैंने जो पिछले को क्वेश्चन में भी बताया था कि मैंने ऑब्जर्व किया था कि वो जावा में चल जा रहा था लीड कोड पे 10 टू द पावर 8 वाला कोड, पर C++ और पाइथन वगैरह में TLE आ रहा था, जो कि आना चाहिए, एग्जैक्ट में भी आना चाहिए, एक्चुअल में भी। तो कोई नहीं, फिर भी हम देखते हैं चला करके कोड को कि क्या होता है, चलता है या नहीं चलता है। और एक वजह और भी हो सकती है, अगर मान लो कि यहाँ पे अगर एक TLE वैसे भी इसको देना ही चाहिए, यहाँ पर तो देना ही चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि देखो n log n सॉर्टिंग का प्लस n टू द पावर 4, दोनों को हम अप्रोक्सीमेटली n टू द पावर 4 ले रहे हैं, क्योंकि n टू द पावर 4 बड़ा होता है, ये दोनों को मिला के बड़ा होगा, तो कंपेरेटिवली इसलिए हम ले रहे हैं इसको। ठीक है। पर फिर भी इसका भी तो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहेगा ना, जो कि इसको 10 टू द पावर 9 के क्लोज लाएगा। तो कायदे से तो यहाँ TLE देना चाहिए। देखते हैं TLE देता है या नहीं देता है। ठीक है। तो मैं जल्दी से कोड लिखता हूँ। ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले तो इंट n इक्वल्स टू nums डॉट लेंथ, ये क्या है हमारा n वेरिएबल में मैंने एरे के लेंथ को रख लिया। ठीक है। हमको रिटर्न क्या करना है? लिस्ट ऑफ लिस्ट इंटीजर। यहाँ मैं, तुम्हें लग रहा होगा मैं यहाँ पे बहुत काफ़ी मतलब जल्दी में चल रहा हूँ, जल्दी में इसलिए चल रहा हूँ, ये सब चीज़ें अब आपको पता होनी चाहिए। 7th वीडियो है ये हमारा, सॉरी 8th वीडियो है मे बी। तो जो भी है, ये सब ब्रूट फोर्स तो अब आपके माइंड में एकदम इनग्रेन्ड हो गया होगा कि मतलब ये पता ही है कि ऐसे ही ब्रूट फोर्स करा जाता है। ठीक है। मतलब पर्टिकुलरली इन क्वेश्चंस के लिए जब हम ऑल पेयर्स को चेक करते हैं, जब हम ऑल क्वाड्रप्लेट्स को चेक करते हैं, तो हमें फोर लूप्स की मदद लेनी पड़ती है। अगर ट्रिपलेट्स बोलेगा तो 3 फोर लूप, क्वाड्रप्लेट्स बोलेगा तो 4 फोर लूप, और पेयर्स बोलेगा तो 2 फोर लूप। सिंपल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है।
और एक चीज़ और करनी थी हमें, सॉर्ट करना है एरे को, एरेज डॉट सॉर्ट, सॉर्टिंग और सेट से क्या मिलता है, यूनिकनेस। इसको डिटेल में जानना है तो 3 सम वीडियो का पार्ट 1। ओके, बहुत अच्छे से समझा रखा है नम्स, ठीक है। और सेट इंटीजर, ओके, किस चीज़ का सेट बनाते थे, इंटीजर का नहीं, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स का, बिल्कुल। और इसका नेम देते हैं सेट इक्वल्स टू न्यू हैज सेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना है, 4 फॉर लूप बनाने हैं। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, पहला फॉर लूप हो गया, ठीक है। उसके बाद फोर इंट जे इक्वल्स टू आई प्लस 1, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस दूसरा फॉर लूप, ये बी ला के देगा। फोर इंट के इक्वल्स टू जे प्लस 1, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ये सी ला करके देगा। फोर इंट एल इक्वल्स टू, एल इक्वल्स टू क्या, एल इक्वल्स टू के प्लस 1, के लेस देन एन, के प्लस प्लस, ये हमें डी ला के देगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम सम ऐसे कैलकुलेट करते हैं क्वाड्र, मतलब चाहे भी अभी तक सम को, सारे क्वाड्रप्लेट्स के सम को अगर अभी हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे ना, नम्स आई प्लस नम्स जे प्लस नम्स के प्लस नम्स एल, ऐसे लिखते थे, ठीक है। पर एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये बेसिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में जब हम सी वगैरह पढ़ रहे होते हैं तभी बताया जाता है। ये देखो, ये जो नम्स आई की जो वैल्यू यहाँ देख रहे हो कॉन्स्टेंट्स में दिख रहा है नम्स आई की वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी है, 10⁹, और ये नेगेटिव में भी 10⁹ है, ठीक है। तो ये इंटीजर का ओवरफ्लो ना हो जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको लॉन्ग में मैं स्टोर करूँगा, ठीक है। अब इतना तो मुझे पता है, ये सब बताने की बात नहीं है, फिर भी मैं बता दिया, और ये सब आपको आता होगा, ठीक है। और वहाँ पे सी प्लस प्लस में लॉन्ग लॉन्ग इंट लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल वही है, अगर हमारा सम टारगेट के इक्वल आ गया, ठीक है, मतलब हमें क्वाड्रप्लेट मिल गया है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या करते थे, एक लिस्ट बनाते थे। किस चीज़ का लिस्ट बनेगा ये, किस चीज़ का लिस्ट बनेगा, हमारा जो ये है क्वाड्रप्लेट जो मिला है उसको हम एक लिस्ट में डालेंगे, ठीक है। ए एल डॉट एड नम्स आई, ठीक है, नम्स जे नम्स के नम्स एल, ओके, नम्स जे को डाला, फिर नम्स के को, फिर नम्स एल को, ठीक है। ये हमारा लिस्ट बन के तैयार है। किस चीज़ का लिस्ट है, क्वाड्रप्लेट का लिस्ट है, जो क्वाड्रप्लेट हमें फिलहाल मिला है करंट में। उसके बाद यूनिकनेस का काम किसका, सेट का, सेट में उस लिस्ट को डाल देंगे। अब वो क्या करेगा, अगर डुप्लीकेट आएगा तो एंटर ही नहीं करेगा, और अगर यूनिक आएगा तो उसको एंटर करने दे देगा, ठीक है। सॉर्टिंग कर रखा है तो सेट को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, अपेरेंस की दिक्कत नहीं होगी। ये अपेरेंस वाली बात मैं बहुत अच्छे से वहाँ क्लियर कर चुका हूँ 3 सम वाले वीडियो में, ठीक है। जिन्होंने देखा है उन्हें सब पता चल रहा होगा। अच्छा, उसके बाद ये सब क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में क्या करते थे, ये चारों फोर लूप से हम बाहर आ गए, चारों फोर लूप से बाहर आ गए। सारे पॉसिबल पेयर्स को चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ये जो हमारा आंसर था, इसमें एक मेथड आता है ऐड ऑल जावा में, ठीक है। बेसिकली सी प्लस प्लस वालों को बता देता हूँ क्या कर रहे हैं हम। जो सेट हमने बनाया था ना, सेट ऑफ लिस्ट, जिसमें हमने सारे लिस्ट को ऑफ क्वाड्रप्लेट्स को रखा है, यूनिक क्वाड्रप्लेट्स को रख रखा है, सेट की वजह से ही तो यूनिकनेस मिल पाया है। तो अब उन सारे जो लिस्ट हमें मिले हैं उनको हम एरे लिस्ट में डाल के रिटर्न करेंगे, मतलब अपने वेक्टर में डाल के रिटर्न करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमें जो रिटर्न करना है ना, वो लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करना है, सेट ऑफ लिस्ट रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। इसलिए तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, आंसर डॉट एड ऑल लिखने से क्या हो रहा है, अब इसके अंदर मैं सेट लिखूंगा,
कि एक मेथड है जावा का एड ऑल, तो आंसर एरे लिस्ट में जो लिस्ट ऑफ लिस्ट है उसमें सेट का सारा एलिमेंट चला जाएगा। सेट का सारा एलिमेंट क्या है, वो खुद एक लिस्ट है। तो जब सेट ऑफ लिस्ट कह रहा हूँ तो क्या कह रहा हूँ, सेट ऑफ लिस्ट कहने का है सेट का हर एक एलिमेंट एक लिस्ट है। और जब मैं कह रहा हूँ लिस्ट ऑफ लिस्ट तो क्या कह रहा हूँ, लिस्ट का हर एक एलिमेंट भी लिस्ट है। ठीक है, तो सेट का जो एलिमेंट लिस्ट है वो एरे लिस्ट के लिस्ट में चला जाएगा। ठीक है, और मैं लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ कोड को, देखते हैं हमारा ब्रूट फोर्स कोड चलता है या नहीं चलता है। और कहाँ पे कुछ हमने गड़बड़ कर दी है, देखते हैं। nums j I प्लस nums j प्लस nums k प्लस nums l। ओके, कहाँ पे गलती हो रही है, nums I किया, ठीक है, I से n j प्लस 1। अच्छा ये देखो, यहाँ पे हमें k प्लस प्लस करना था और यहाँ पे हमें l प्लस प्लस करना था। ओके, अब सही है। अच्छा, j है और यहाँ पे हमें k लेस देन n, k का सही है लूप, k लेस देन n k प्लस प्लस, l का है सही है लूप। ठीक है, रन करो। ठीक है, देखो रन हो रहा है अब कोड हमारा, सबमिट करते हैं, देखते हैं कि टीएलई देता है नहीं देता है। टीएलई दे दे, देना तो चाहिए। ओके, पहली बार सही ऑब्जर्वेशन, सही काम किया है। 10⁸ आया तो टीएलई दिया है। पिछले वीडियोस में मैं दिखा चुका हूँ आपको, टीएलई नहीं देते हैं ये लोग कई बार, पर वही बताया ना मैंने, एन लॉग एन वाला जो वो थोड़ा क्लोज ले आया है उसको 10⁹ के, इसलिए ये लोग दे रहे हैं यहाँ जावा में भी। तो अच्छी बात है, ये देना चाहिए था टीएलई। ठीक है, तो ये हमारा ब्रूट फोर्स कोड है, ब्रूट फोर्स कोड है। ठीक है, अब ऑप्टिमल के लिए क्या करेंगे, ऑप्टिमल के लिए क्या करेंगे, देखो बताओ ऑप्टिमल का। ऑप्टिमल के लिए यहाँ पे देखो अभी क्या हो रहा है, 4 फोर लूप लग रहा है, 4 फोर लूप लग रहा है। ठीक है, अब एक देखो, हम क्या कर रहे थे, थ्री वाले जब थ्री सम हम कर रहे थे, थ्री सम कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, 3 फोर लूप थे हमारे पास, हम इस दोनों को रिप्लेस कर दे रहे थे किससे, 2 पॉइंटर्स लगा करके एक सिंगल वाइल लूप से, सिंगल वाइल लूप से। यही तो कर रहे थे हम, कैसे लगा रहे थे 2 पॉइंटर्स, कैसे लग जा रहे हैं, क्योंकि सॉर्टेड एरे है, सॉर्ट कर लिया है ना हमने, सॉर्ट कर लिया है पहले ही। 2 पॉइंटर्स लगा के सिंगल वाइल लूप बना दे रहे थे, तो 2 फॉर लूप 1 फॉर लूप हो जा रहा था, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ जा रही थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये तो बात रही थ्री सम की। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे क्या, हाँ जी बिल्कुल वैसा ही करेंगे, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ये जो दोनों फोर लूप है ना, ये जो दोनों फोर लूप है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, 2 पॉइंटर्स लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और इससे हमें सी और डी मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ पहले वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से। तो इससे क्या होगा, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अरे आप ऑर्डर ऑफ एन क्यूब को ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता रहे हो, हाँ देखो कैसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, मैं बताता हूँ अभी। हमारा एन कितना था, एन का मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 200। तो एन क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, एन क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 2 टू जा 4 टू जा 8, यही आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी 8 लिख दिया था क्या मैंने, ओ सॉरी यहाँ पे 16 है। ठीक है, ये 8 और 10⁶ ठीक है, कांस्टेंट इग्नोर करो, हटाओ इसको। 10⁶ जो है लेस देन इक्वल टू 10⁷ है, ये तो रिकमेंडेड अप्रोच है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो यही हो जाएगा। मतलब ये सारे टेस्ट केसेस पास कर जाएगा, टीसी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब वाला सारे टेस्ट केस पास करेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही केस में क्या है, ब्रूट फोर्स हो चाहे ऑप्टिमल हो, दोनों में ही क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। वो कैसे, सेट तो अभी भी है ना, सेट गया थोड़ी है, सेट तो यूज होगा ही ना यूनिकनेस के लिए। ठीक है,
अच्छा, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा बार बार कि अब आपने बताया, मैं सम अप कर रहा हूँ, थोड़ा समरी लिखता हूँ। आपने बताया ब्रूट फोर्स 4 फोर लूप्स लगाओ प्लस सॉर्टिंग प्लस सेट, ठीक है। इससे हमें मतलब हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4 टी सी है, एस सी है ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, सेट के लिए, ठीक। उसके बाद बताया आपने ऑप्टिमल के लिए 3 फोर लूप्स लगाओ प्लस सॉर्टिंग करो प्लस सेट, तो है ही यूनिकनेस के लिए, वो तो सही है। और ये 3 फोर लूप्स जब, तो एक जो फोर लूप एलिमिनेट हुआ, उसकी जगह क्या करेंगे, 2 पॉइंटर्स लगाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा सॉल्यूशन ऑर्डर ऑफ n क्यूब हो गया, जो 10 टू द पावर 6 दे रहा है, 10 टू द पावर 7 से लेस देन है, इक्वल टू है, ठीक है। और ये हमारा टी सी हो गया, और एस सी जो है वो अभी भी ऑर्डर ऑफ n है, ये सेट है। आप कह रहे हो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ये रन कर जाएगा, हाँ रन कर जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। क्या इससे भी बेटर हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, पर हम इसके और अप्रोचेस को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं इसको डिस्कस, अगर मैं उनको डिस्कस करूंगा डिटेल में तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कई लोग ऐसा भी करेंगे, इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, कई ऐसे भी मिलेंगे आपको जो इसको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर पे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पर जो अप्रोच है, एक इंटरव्यू के लिए अगर आपने ब्रूट फोर्स समझा दिया ओ ऑफ एन 4 का, ठीक है, अच्छे से ओ ऑफ एन का, और उसके बाद ये ऑप्टिमल अप्रोच भी समझा दिया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब और ऑर्डर ऑफ एन का, ठीक है, ये दोनों समझा दिया अगर आपने, तो मोस्टली कंपनीज में चाहे मतलब जो मास रिक्रूटर्स वगैरह हैं, और क्या कहते हैं, ये जो है आपका कुछ पीवीसीज भी हैं, उनमें आपका गुड टू गो, मतलब आपका काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने आपको क्या बता रखा है, आपको मैंने क्या रिकमेंडेशन कर रखा है, शुरू में ही करा था मैंने, शुरुआत में बताया था, कुछ याद आ रहा है। मैंने ये बताया था कि हमारा क्वेश्चन हो जाए या चाहे ना हो, हमें क्या करना होता है, हो जाए तो पर भी और ना हो तो पर भी हमें लीड कोड के सॉल्यूशन सेक्शन में जाके जो टॉप मोस्ट बोर्ड के कोडर्स हैं, टॉप थ्री या टॉप फोर जो भी हैं, उनके सॉल्यूशंस को एक बार गो थ्रू करना होता है। उससे क्या होता है, प्रॉब्लम लॉजिक बिल्ड होता है, प्रॉब्लम लॉजिक हमारा बढ़िया होता है, हम और ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हैं, ठीक है, हमारा लॉजिक इंप्रूव होता है, हमें सॉल्यूशंस का पता चलता है, हम और ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नए प्रॉब्लम के लिए भी सोच पाते हैं, ठीक है। तो ये काम आप होमवर्क के लिए रखो, इससे और ज़्यादा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं उसको खुद एक्सप्लोर करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर मैं करने गया तो ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी के लिए इस वाले सॉल्यूशन को मैं दिखा देता हूँ कोड करके, और बाकी आपको वहाँ से एक्सप्लोर करना है। कुछ डाउट होगा तो वो मुझसे आप पूछ लेना, ठीक है, चाहे तो थ्रू लिंक्डइन पूछ लेना या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का कोड लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के कोड में कुछ नहीं है, तो सिंपली क्या करेंगे हम, ये जो दोनों फोर लूप दिखाई दे रहा है, जिसमें अभी हमारा गलत भी लिख दिया था हमने, एल को के की जगह लिख दिया था, के को एल की जगह लिख दिया था, जो भी गलती किया था, ठीक है। इस दोनों जो फोर लूप दिख रहा है ना आपको, इस दोनों फोर लूप को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, पहले तो इन दोनों के ब्रैकेट सहित इनको हटाओ, हट जाओ भाई, हमारे यहाँ से जगह खाली कर दो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही है हमें। पहला पॉइंटर के, जब मैं यहाँ पे आई जे की जगह के एल है, ठीक है, पॉइंटर ऐसा मत समझ लेना कि वहाँ पे आई जे लिखते थे यहाँ पे के एल लिख रहे हो, अरे पॉइंटर का नेम सिर्फ चेंज हुआ है, 2 पॉइंटर्स ही यूज़ कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। तो के कहाँ से स्टार्ट होगा, j+1 से, और एल कहाँ से स्टार्ट होगा, n-1 से, लास्ट से ही तो आएगा ना, राइट पॉइंटर है, ठीक है। वाइल
के अंदर क्या लिखते हैं, के लेस देन एल, वहाँ लिखते थे आई लेस देन जे, ठीक है। एल मान लो जे को और के मान लो आई को, ये हमारा क्लोज, ये हमारा हो गया वाइल लूप, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, बिल्कुल जी सब कुछ सेम रहेगा। इफ सम इक्वल इक्वल्स टू टारगेट, तो भाई एक लिस्ट बना लेना, क्योंकि क्वाड्रेपलेट मिल गया है और यूनिकनेस का काम सॉर्ट करा हुआ है, तो अपेरेंस सेम रहेगा, तो सेट जो है पहचान लेगा। अपेरेंस वाली बात वो सब थ्री सम के वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस है, इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, बिगिनर हो डायरेक्ट देख रहे हो मत देखो, प्लेलिस्ट को एकदम स्टार्टिंग से फॉलो करो, बहुत अच्छा फाउंडेशन डेवलप हो जाएगा, नए प्रॉब्लम्स को ईजिली कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो, इफ सम इक्वल इक्वल्स टू टारगेट है, बस यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, वो ये है के प्लस प्लस एल माइनस माइनस। ये क्यों किया, इसका भी आंसर मैं पिछले वीडियोस में देख चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। अभी देखो क्या हो रहा है, एक क्वाड्रपलेट तो मिला हमें, वो तो ठीक है, पर अभी हमारा रेंज जो है वो बड़ा है, ठीक है। अब छोटे रेंज में देखेंगे, छोटे विंडो में देखेंगे, फिर उससे छोटे विंडो में देखेंगे, जब जब हमें क्वाड्रपलेट मिल जाएगा तो उस विंडो को हम छोटा करते जाएंगे, ठीक है। ये टू पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर कई लोगों ने कहा है कि इसकी स्पेशल वीडियो बना दे रहे हैं टू पॉइंटर पे, वो भी मैं बनाऊंगा, पहले इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं, वो भी मैं बना के बता दूंगा। पर थोड़ा अगर आइडिया लेना है तो पिछले वीडियोस को देख लोगे तो पता चल जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। और एल सिर्फ अगर हमारा जो सम है करंट सम वो टारगेट सम से कम आ जाए, तो बढ़ाने का काम कौन करता है, आई पॉइंटर, तो यहाँ पे कौन करेगा, के प्लस प्लस, के पॉइंटर करेगा। जनरली जो लेफ्ट पॉइंटर होता है, लेफ्ट पे हम आई रखते हैं इसलिए मैं आई बोल रहा हूँ, जो लेफ्ट पॉइंटर होता है वही तो बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए के प्लस प्लस, और अगर सम ग्रेटर देन आ गया टारगेट से, तो कम करना है, कम करने का काम कौन करेगा, एल पॉइंटर यहाँ पे करेगा, जो हमारा मतलब हम जे की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना है, इतना करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। हमने टू पॉइंटर्स लगा दिया, अब देख लो 3 फोर लूप्स हो गए, मतलब ये वाइल लूप को फोर लूप ही मानो, तो क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा एन ले लेगा, ठीक है। तो एन क्यूब हो गया सॉल्यूशन। अब मैं रन करता हूँ कोड को, देखते हैं हमारा कोड चलता है या नहीं चलता ठीक से। देखो ठीक है, सही चल रहा है कोड, ठीक है। सबमिट करते हैं कोड को। ओके, सो यहाँ पे आप लोग पूछेंगे डेली तो आप मतलब वो करते हो, क्या कहते हैं, 90% से ज़्यादा को पास करा देते हो, 90% से ज़्यादा को पास करा देते हो, तो यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा, तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है क्या, नहीं ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, 10⁻7 से कम का ऑपरेशन हो रहा है। पर बात क्या है, मैंने क्या बोला, इसके और अप्रोचेज हैं काफ़ी सारे, तो कुछ लोग जनरलाइज्ड केसम वगैरह का भी यूज़ करते हैं, तो वो सब बहुत मतलब और सारे अप्रोचेज हैं, तो उनको एक्सप्लोर करके आपको खुद देखना है। अगर उन सबको बताया तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, या अगर होगा, अगर मुझे टाइम मिला तो कुछ जो और ज़्यादा जनरलाइज्ड किया जा सकता है, तो अगर कुछ ऐसा मिला टाइम तो मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आई होगी बात, और यही कहूँगा, बस इस सीरीज़ के साथ बने रहो, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और मैं चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू का जो अब मतलब जो प्लेसमेंट सीज़न आने वाला है जिन लोगों का, वो लोग तो ज़रूर देखें, ताकि उनको कैंपस प्लेसमेंट में ऐसा फील ना हो कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है कोडिंग के बारे में, ठीक है। तो बस यही था इसको क्वेश्चन में, और इसी के साथ यही कहूँगा, बस कोडिंग करते रहो, मौज मस्ती करो, और बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।